गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी आर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जिसको एपी से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पद लगातार किसी अचर संख्या, याद रखना, अचर संख्या के द्वारा बढ़ते अथवा घटते रहते हैं, वो समांतर श्रेणी माना जाता है। अब हमारा एक क्वेश्चन है एपी 4, 10, 16, 22। तो हम A1 बराबर प्रथम पद 4 लिखेंगे, A2 बराबर उसके बाद में 10 और A3 बराबर है 16, A4 बराबर है 22। अब हम D ज्ञात करेंगे। D ज्ञात करने का सूत्र होता है A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। A3 का मान है 16, A2 का मान है -10 बराबर A2 का मान आ गया 10 माइनस 4। 16 में से 10 घटाएंगे 6 बराबर 10 में से 4 घटाएंगे 6। ये दोनों ओर 6 आ गए तो सार्वंतर D हमारा 6। दोनों ओर समान नहीं है तो वो सार्वंतर नहीं माना जाता है, समांतर श्रेणी का पद नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट हम एक उदाहरण और लेते हैं, √2 √8। तो हमारा प्रश्न है √2 √8 √18 √32। A1 बराबर आया √2 और A2 बराबर आया 2 √2। अब हम देखते हैं कि ये 2 √2 कैसे आए। तो हमारी संख्या है √8 है, तो आप 8 लिखो, अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करो। 2 का भाग गया 4 बार और 2 का भाग गया 2 बार और 2 का भाग गया 1 बार। तो ये 2 दुआ है, 2 × 2 उनका एक जोड़ा बनता है, इसलिए 2 आ गया। और पीछे √2 शेषफल बच गया, इसलिए जो संख्या शेष बची है उस पर √2 लगाएंगे, इसलिए 2 √2। इसी प्रकार A3 का हो जाएगा 3 √2। अब 3 √2 कैसे है? 18 है, 18 का ज्ञात कर लो। 2 का भाग गया 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग गया 3 बार। ये 2 3 आ गए, 3 × 3 इनको 1 3 हो गया। पीछे हमारे 2 शेष बच के इस पर √2 का चिन्ह लगा दिया 2, ये आ गए 3 √2। इसी प्रकार हम आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सार्वंतर में है या नहीं। तो D का सूत्र है A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। तो A3 का मान आया 3 √2 माइनस 2 √2 और बराबर 3 √2 में से 2 √2 घटा दिया तो पीछे बचा √2। अब हम करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान था 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में से √2 घटाए, पीछे बच्चे √2। तो ये भी √2 और ये भी √2, अर्थात √2 बराबर √2। तो ये एपी में है। अब हम इसके आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे? अब हमें 4 तक दिया हुआ है, A5 ज्ञात करना है। A5 पद ज्ञात करने का सूत्र है A + 4D। याद रखना, यदि यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 4 लिखना है, 1 कम लिखना है। तो A का मान था 2 + 4 और D का मान भी हमारे √2 आया। अब 4 √2 और प्लस √2, ये हो गए 5 √2। इसी प्रकार हम A10वें का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। वही सूत्र है A + 9D। A का मान √2 × 9 और D का मान था गुणा में √2। तो अब देखिए √2 + 9 √2, तो ये हो जाएंगे 9 और 1 10 10 √2। थैंक्स। इस प्रकार